अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे आप सब? वेलकम टू माय चैनल तक़वा ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इंशाअल्लाह दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी पर। कंसिस्टेंसी इज द की टू विन। कोई भी काम अगर हम कर रहे हो, इस्लाम ने हमें इसका हुक्म दिया है कि वो अच्छा काम रेगुलर किया जाए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसमें एक्सपर्टीज हासिल की जाए। क्योंकि एक्सपर्टीज हासिल करना एक या दो बार करने से नहीं होगा। अगर आपको ये पता ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसी तरह से इस्लाम में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को एडवाइस दे रहे हैं या हुक्म फरमा रहे हैं, जो कुछ भी आप समझे, कि जो कोई भी आप काम करो उसकी एक्सेलेंस पे करो, एकदम एक्सपर्टीज, एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट। आपका जितना बेस्ट है वो चीज में आप लगा दो, तो आपको उसका रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ विक्ट्री आएगा। थोड़े एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि एक स्टूडेंट था, वो रोज जूडो क्लासेस के लिए उनके टीचर के पास जाता था जूडो सीखने। तो उनके जो मास्टर थे वो बच्चे को डेली बुलाते थे, 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस कराते थे। कुछ ही महीने या 1 या 2 महीना कुछ बाकी था, वो बच्चे का कंपटीशन था। तो 1 या 2 महीने पहले, हालांकि वो बच्चा वो जूडो क्लास में या जो जूडो जो गेम है उसमें एक्सपर्ट हो चुका था, लेकिन अल्लाह का करना या खुदा का करना क्या हुआ कि कंपटीशन से पहले वो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और वो बच्चा अपना लेफ्ट हैंड खो चुका। लेफ्ट हैंड खोने के बाद वो बच्चा कुछ दिन क्लासेस को नहीं आया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ या लेफ्ट हैंड पूरा काट दिए। उसके बाद जब वो ठीक होकर घर को वापस आया, उसका तो लेफ्ट हैंड चले गया, अब वो इसके लिए लायबिलिटी बन गया। तो ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने चाह रहा हूं कि ये जो लायबिलिटी उसके लिए बना, इसको वो एसेट में कैसा तब्दील किया। इसको एज ए रिग्रेट वो नहीं लेके, इसको दूसरे वे में इस्तेमाल करके वही जूडो कंपटीशन में वो बंदा, वो बच्चा कैसा विन करा और उसका टीचर, उसका मास्टर ने उसे किस तरह हेल्प की। ये पूरा स्टोरी का थीम है, आप जरा गौर फरमा के सुनिए। तो क्या हुआ, जब वो बच्चा नहीं आ रहा था, 1 या 2 महीने हो गया, तो टीचर को कुछ एक अलग फील हुआ कि क्यों ये मेरा स्टूडेंट बहुत एब्सेंट हो गया, 1-2 मंथ चले गए। तो कुछ दिन के बाद टीचर को जब मालूम हुआ कि वो बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका है और वो अपना हाथ गवा चुका है, इसलिए वो डिप्रेस फील करके डिप्रेशन में आके वो बच्चा क्लासेस को नहीं आ रहा। वो ये समझ रहा कि क्योंकि मेरा हाथ चले गया, अब जूडो का कोई फायदा नहीं है, लिहाजा मुझे सीखना नहीं चाहिए। तो वो टीचर ने वो बच्चे को बुलवा के कहा कि तुम्हारा हाथ तो गया, अब ये लायबिलिटी हो गई, अब ये वापस आ नहीं सकता हाथ, लेकिन तुम्हें मैं एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा, उसको अब तुम प्रैक्टिस करोगे तो आगे जाके ये चीज तुम्हें फायदा देंगी। तो जो मैं बोलता हूं वो आपको करना चाहिए। तो बच्चे ने कहा कि एज ए मास्टर बच्चे ने उनकी बात मान ली। तो टीचर ने, जूडो क्लास के टीचर ने वो बच्चे को कहा कि आप नेक्स्ट दिन से फलाने टाइम पे, ये टाइम पे, फिक्स टाइम पे आप रोज मेरे पास आओ, 1 to 2 आवर्स प्रैक्टिस करो और चले जाओ, डेली आपको ये करना है। तो यहां पे क्या हुआ, जब नेक्स्ट दिन वो बच्चा टीचर की बात मान के जूडो क्लासेस वापस से ज्वाइन कर लिया, तो टीचर ने उस बच्चे को सिर्फ एक किक, जूडो में एक स्पेशल किक था, उस चीज की प्रैक्टिस करवाई।
एक किक टीचर ने वो स्टूडेंट को बोला कि आप ये किक की प्रैक्टिस कीजिए और जब इसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे, जब मेरे पास आना, मैं आपको दूसरा ट्रिक बताऊंगा। लेकिन टीचर कुछ और प्लान कर रहा था यहां पे बच्चे की एक्सपर्टीज के लिए, लेकिन बच्चे को बोला नहीं वो। तो यहां पे क्या हुआ, बच्चा डेली आता था, वो एक किक ही यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर 1 कंप्लीट आवर डेली। तो करते 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 1 महीना गुजर गया, तो वो बच्चा वो किक में परफेक्ट हो गया। तो क्या हुआ, टीचर कल जब वो बच्चा वापस आया कि मैं ये किक में परफेक्ट हो गया, तो लिहाजा आप मेरे को दूसरा ट्रिक सिखाइए। तो टीचर ने, उस्ताद ने वो अपने स्टूडेंट से फरमाया या बोला कि वही किक दोबारा प्रैक्टिस करो 1 और महीना। तो बच्चा एकदम परेशान हो गया, अरे मैं ये चीज में परफेक्ट हो चुका हूं, फिर आप मुझे यही स्टेप क्यों करा रहे। तो टीचर ने कहा कि आप मेरी बात सुनो, एज ए टीचर आई एम सेइंग यू प्लीज लिसन टू मी। तो बच्चा टीचर की बात मान लिया और 1 महीना वो सेम चीज डेली 1 आवर के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। वो बच्चा और एक्सपर्ट बन गया। 3rd मंथ में जब वो बच्चा आया, टीचर ने फिर तीसरा महीना भी वही किक को प्रैक्टिस करवाया। तो स्टूडेंट वॉज एस्टोनिश्ड। वो बच्चा बहुत परेशान हो चुका था कि एक ही स्टेप बार बार, वो भी 3 महीने तक लगातार, मेरे टीचर मुझे क्यों करा रहे। लेकिन वो उसका रीजन टीचर को मालूम था, अभी बच्चे को वो टीचर ने नहीं बताया था। लिहाजा वो जो बच्चा है, टीचर की रेस्पेक्ट में, टीचर उनको, उनके जूडो मास्टर उनको जो कुछ भी बोल रहे वो कर रहा। तो यहां पे क्या हुआ, करते करते 3 महीने छोड़ के 4, 5, 6, 7, 8 महीने या 9 महीने या कंप्लीट 1 साल तक टीचर ने डेली 1 आवर वो बच्चे को वही के प्रैक्टिस करवाई। प्रैक्टिस करवा के और कुछ महीने के बाद कुछ कंपटीशन जूडो का था, और वो कंपटीशन में लेवल से, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो टीचर ने कहा कि और ये 4-5 महीने जो भी कंपटीशन से पहले जितने भी है, डेली एक किक प्रैक्टिस करेंगे आप, डेली 1 घंटा एक किक प्रैक्टिस। हालांकि तुम परफेक्ट हो गए, फिर भी एक किक प्रैक्टिस करो और आपको वो 4 लेवल्स में पार्टिसिपेट करना है। तो बच्चा एक शॉक हो गया, 4 लेवल डिफरेंट। अब देखिए, हर एक का एज ग्रुप के हिसाब से लेवल्स होते। तो यहां पे बच्चे का एक एज ग्रुप था, वो लेवल बच्चे का लेवल 1 या लेवल 2 में फिट हो गया था। लेकिन लेवल 3 और लेवल 4 के लिए और एक्सपर्टीज होना, एज, हर चीज मैटर करती। तो स्टूडेंट ने टीचर की बात मान के ओके तो कह दिया, और वो और मजीद 2 या 3 महीने जो भी कंपटीशन से पहले उसको मिले थे, वो मजीद 2 महीने 3 महीने वो और प्रैक्टिस किया। अब आया कंपटीशन का वक्त, तो वो मास्टर ने वो बच्चे का कॉम्पिटिशन्स में नाम लिखा लिया। लिखा के जो कॉम्पिटिशन्स लगाते, उनसे जाके जूडो मास्टर ने कहा कि ये बच्चे को मैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में कंपीट कराना चाह रहा हूं। तो जो लेवल 1 वाले जो मास्टर थे कंपीट कराने वाले, वो बोले कि बच्चे का पहले तो हाथ नहीं है, अगर कुछ हो गया, डेथ हो गई, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता। जो जूडो मास्टर, जो बच्चे का जूडो मास्टर था, उसने कहा कि बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है, ठीक है। तो अगर बच्चे को कुछ हुआ, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, लिहाजा आप बस कंपीट कराइए। तो लेवल 1 में बच्चा जाके कंपीट करा, तो उसका जो कॉम्पिटिटर था वो उसे देख के हंसने लगा। वो ये समझा कि चूंकि ये बच्चे का हाथ नहीं है, वो मुझे क्या लड़ सकेगा मुझसे। तो मास्टर ने वो बच्चे को जाने से पहले जहन में या उसको दिमाग में डाल दिया कि जो किक तुम अब तक इस्तेमाल करे, वो किक यहां पे आपको इस्तेमाल करना है। तो बच्चा समझ गया, बच्चे ने ओके कह दिया। जब वो लेवल 1 में कंपीट करने कॉम्पिटिटर के पास गया, एक वो किक वो इस्तेमाल करा, एक शॉट में वो किक आगे वाले को, ऑपोजिट कॉम्पिटिटर को मार के वो बच्चा जीत गया।
कॉम्पिटिटर जो उसका कंप्यूटर, हालांकि उसके 2 हाथ थे, फिर भी वो ये बच्चे को नहीं हरा सका। क्यों? मैं कुछ देर बाद आपको इसका रीजन बताऊंगा। जब वो हार गया, वो हैरान हो गया, तो बच्चा जीता, बच्चा खुश हो गया। तो यहां पे बच्चा जीतने के बाद उसका जो जूडो मास्टर है, जो लेवल 2 है, उसमें उसके लेवल 2 वाले को ये जूडो मास्टर जाके ये बच्चे को लेवल 2 वाले से कंपीट कराया। लेवल 2 वाला भी यही बोला कि बच्चे का हाथ नहीं है, लेवल 1 चलो चल गया, हो गया, लेवल 2 में और खतरनाक और एकदम मजबूत लोग आते, बच्चे को कुछ हो गया तो जूडो मास्टर बोला इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, लिहाजा आप क्या करो, बस कंपीट कराओ। तो वो लोग मान गए और बच्चे को कंपीट करा दिए। जैसा कंपटीशन शुरू हुआ, कुछ वक्त में बच्चे ने उस कॉम्पिटिटर को भी हरा दिया लेवल 2 के। बच्चा भी हैरान, ऐसा कैसा हो गया। अब वो भी जीतने के बाद मास्टर ने, जूडो मास्टर ने लेवल 3 कंपीट कराया। लेवल 3 में भी बच्चे ने ही 1 या 2 शॉट में उसको गिरा देके जीत गया। जब लेवल 4 की बारी आई, लेवल 4 में भी जूडो मास्टर ने उस बच्चे को कंपीट कराया। करा के जब लेवल 4 में उसका जो कॉम्पिटिटर था, एज ग्रुप ज्यादा था, लेकिन फिर भी जो के रिस्पॉन्सिबिलिटी जूडो मास्टर उसकी जान की ले लिया था, अगर कुछ हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, लिहाजा उस वजह से उसको कंपीट करने का मौका मिल गया। जैसा उसे कंपीट किया, उससे जब लड़ना स्टार्ट करा जूडो जो फाइट थी, कुछ वक्त में वो लेवल 4 के कॉम्पिटिटर को भी वो बच्चा हरा दिया। तो चैंपियन बन गया बच्चा। चैंपियन बनने के बाद जब पूरा मेडल्स वगैरह मिल गए, उसके बाद जब बच्चा नेक्स्ट दिन जब जूडो मास्टर से मिलने आया, तो जूडो मास्टर से बच्चे ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ये 1 हाथ तो नहीं है मेरा, फिर भी मैं 4 लेवल्स आराम से जीता, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, क्यों ऐसा? तो जब जूडो मास्टर रीजन रिवील करते हैं, वो रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब वो बच्चे का हाथ चले गया था, तो जो फर्स्ट दिन वो बच्चा जब हॉस्पिटल से रिटर्न हुआ, जूडो क्लास को जब ज्वाइन किया, तो वो जूडो मास्टर ने उसे एक किक प्रैक्टिस करने के लिए बोला था। तो कम से कम 1 साल 2 या 3 महीने तक डेली 1 आवर तक वो किक प्रैक्टिस कराया। वो किक की खासियत ये है कि अगर ऑपोजिट कॉम्पिटिटर, अगर वो किक को डिफेंड करना है, तो जो ऑपोजिट कॉम्पिटिटर जो है, अगर जो बंदा किक मार रहा, उसके किक को रोकना है, तो ऑपोजिट कॉम्पिटिटर उसके लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करके वो किक रोक सकता। यहां पे वो बच्चे का लेफ्ट हैंड नहीं था, वो एक लायबिलिटी थी, लेकिन वो मास्टर ने इस लायबिलिटी को एज एन एसेट इस्तेमाल किया और बच्चे को ऐसा किक सिखाया कि आगे वाला कॉम्पिटिटर जब ये बच्चा किक उसको मार रहा, तो उसे चाहिए कि ये लेफ्ट हैंड जो भी है उसको इस्तेमाल करना है, तभी वो किक रुक सकता। लिहाजा जब वो रोकने जाएंगे, ये बच्चे का तो हाथ ही नहीं है, तो लिहाजा उसे वो मुश्किल हो जाएंगे, ये बच्चा किक मारेगा, उसे गिरा देगा। और यहां पे हालांकि वो बच्चे की लायबिलिटी थी, लेकिन ये जो किक में परफेक्शन चाहिए था, हालांकि वो बच्चा 1 महीने में परफेक्ट हो चुका था, लेकिन उसके मास्टर ने रेगुलरली डे बाय डे 1 बाय 1 कराते गया 1 कंप्लीट ईयर तक या उससे कुछ ज्यादा। तो बच्चा वो किक में एक्सपर्ट हो गया और वो बच्चा वो किक आसानी से मार सकता था। और वो उसको किक रोकना बोलते तो ये लेफ्ट हैंड को आगे वाला कॉम्पिटिटर कुछ ना कुछ मतलब डिफेंड या कुछ स्टॉप करने के लिए अपना हाथ इस्तेमाल करना था, लेकिन ये हाथ क्योंकि वो बच्चे का नहीं था, वो आगे वाला कॉम्पिटिटर कुछ कर नहीं सकता था। यहां पे बच्चे ने अपना किक मार के 4 लेवल्स जीत गए। तो यहां पे देखिए कंसिस्टेंसी, यहां पे हालांकि बच्चे का हाथ नहीं है, लायबिलिटी है, लेकिन फिर भी वो बंदा, वो टीचर, वो बच्चे को वो एक ट्रिक में कंसिस्टेंस रेगुलरली प्रैक्टिस कराते गया हत्ता कि वो बच्चा परफेक्ट हो गया, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और कॉम्पिटिशन्स में 4 के 4 लेवल्स जीता। ये तो बस एक एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से आपको इस्लाम में आपको कौन सा भी हलाल काम करना हो,
तो बस ये नहीं कि बस आप कर दो, ऐसा नहीं है। वो चीज में डेली प्रैक्टिस करके उस चीज में एक्सपर्ट बन जाओ। जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, वो चीज में आप मास्टर कर लेंगे, तो उसका बेनिफिट का लेवल डिफरेंट होगा। तो ये था कुछ एक स्टोरी जिससे एक मैं समझता हूं जो आप लोग सुन रहे हैं तो इससे आपको कुछ थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। उम्मीद करता हूं अगर कुछ आपको इससे फायदा हुआ तो मेरे लिए भी अच्छा है, आप लोगों के लिए अच्छा है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला सुनने वाले और बोलने वाले को जो कुछ भी कहा गया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।